5वें कपिल देव, और 6वें मनु, स्वयंभू मनु, और 7वें प्रहलाद, और 8वें जनक, और 9वें भीष्म देव, और 10वें बलि महाराज, और 11वें वैयासकी यानी सुखदेव गोस्वामी, और 12वें यमराज। तो सोचिए कि कितने महान ये जो है हस्ती हैं, भीष्म देव कितने महान हैं, क्योंकि 12 महाभागवतों में से एक हैं। महाभागवत उसे कहते हैं जो भगवान के तत्व को जाने। तो कोई व्यक्ति जो है ब्रह्म को जानता है तो उसका भी ज्ञान है, उसके पास ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। उसके आगे कोई परमात्मा को जानता है, उसे परमात्मा का ज्ञान कहा जाता है। और जो उससे भी आगे भगवान को जानता है तो वो महाभागवत कहलाता है। तो भगवान का ज्ञान सबको नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान लोगों को होता है। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं वो तपस्या में, तो वो जो है उसको मानते हैं भाई यही परम सत्य है। इसके आगे कोई व्यक्ति जो है परमात्मा को जानता है तो सबके हृदय में परमात्मा है, तो उनका जो है वो ध्यान कर सकता है और उसको ही परम सत्य मानते हैं। लेकिन भगवान जो है ब्रह्म परमात्मा और उससे भी आगे भगवान का तत्व है। जो भगवान के तत्व को जानता है तो वो परमात्मा और ब्रह्म है। जो भगवान के तत्व को जानता है तो वो परमात्मा को और ब्रह्म को भी जानता है। तो ऐसे जो है महान भक्त हैं भीष्म देव, जिन्होंने आज के दिन शरीर छोड़ा। तो इसे कहते हैं भीष्माष्टमी। तो भीष्म देव ने आज के दिन शरीर क्यों छोड़ा, तो इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये भी है कि जैसा प्रभु जी बता रहे हैं कि वो देखना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडवों को कि वे अपने जो है पूर्ण संपूर्ण ऐश्वर्य में आ गए हैं और धर्म का जो है उनको पूर्ण जो है रक्षा, धर्म की उन्हें पूर्ण रक्षा प्राप्त हुई है। तो ये वो देखना चाहते थे। लेकिन दूसरा भी कारण बताया जाता है कि जिस समय वो सरसैया में गिरे थे तो महाभारत के युद्ध का 10वां दिन था। महाभारत के युद्ध का 10वां दिन था जब सरसैया में गिरे थे। तो वो जो दिन था तो वो दक्षिणायन का समय चल रहा था और उस समय जब सरसैया से गिरे तो देवताओं ने जो है बड़ी आपत्ति की कि आप ऐसे समय में क्यों शरीर त्याग रहे हैं। योगियों के लिए तो ये उचित समय नहीं होता, जिन्होंने अपने प्राणों को बस में कर लिया है तो वे उत्तरायण में शरीर त्यागते हैं। और गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो शुक्ल गति होती है तो उसमें क्या होता है, अग्निर्ज्योतिर्हा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम। तो अग्नि का समय होना चाहिए, ज्योति का समय होना चाहिए और दिन का समय होना चाहिए। अग्निर्ज्योतिर्हा शुक्ला, और फिर शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय होना चाहिए। फिर 6 महीने उत्तरायण का भी समय होना चाहिए। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। तो वे ब्रह्म को जानने वाले लोग उस मार्ग से जाते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। तो भीष्म जी तो ब्रह्म से की प्राप्ति से बहुत ऊपर हैं, वो तो भगवत प्राप्त महात्मा हैं। उनको तो कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो उत्तरायण का इंतजार करें, उत्तरायण में शरीर त्याग करें। उत्तरायण जो है प्रारंभ होता है किस दिन से, मकर संक्रांति से। और मकर संक्रांति हमेशा या तो 14 जनवरी को आती है या 15 जनवरी को आती है। तो 14-15 जनवरी के आसपास तो वो मकर उत्तरायण का समय होता है ना। और भीष्म जी ने जो शरीर त्याग किया था वो दिसंबर के महीने में त्यागा था, है ना। जैसे कि इस बार जो मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को पड़ी थी, तो मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। उसी दिन से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ।
जैसे समझो कि 11 दिसंबर को अगर महाभारत युद्ध हुआ तो 10 दिन तो क्या कितना होगा 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर को भीष्म जी ने जो है महाराज जी का कल के लिए माफी। 21 दिसंबर को भीष्म जी ने जो है सरसैया ग्रहण की। रथ से जो है उन्होंने अपने को नीचे गिराया। उनका पूरा शरीर, जब वो रथ में खड़े थे, पूरा शरीर बाणों से आर पार हो गया था। इतने बाण, और वैसा बाण अर्जुन के ही थे, इतने बाण उनके शरीर में लगे थे कि पूरे शरीर में एक अंगुल की भी जगह नहीं थी जहाँ बाण आर पार ना हुआ हो। सोचिए, आजकल तो एक गोली में ही काम खत्म हो जाता है ना, लेकिन इनके शरीर में, पूरे शरीर में आर पार थे बाण। और जब इन्होंने अपने शरीर को गिराया ज़मीन में, तो इनका शरीर ज़मीन में नहीं गिरा, क्योंकि बाण आर पार थे। तो उन्होंने अपने शरीर को इस प्रकार से गिराया कि उनका जो नेत्र हैं वो ऊपर की ओर थे, और पीठ जो है नीचे की ओर थी। तो वो बाणों की सैया पर थे, वो ज़मीन पर नहीं थे, ज़मीन से ऊपर उठे हुए थे। तो उनको तो कोई आवश्यकता नहीं थी कि उत्तरायण का इंतजार करें, लेकिन ऐसे भी योगी होते हैं जो भक्त नहीं हैं भगवान के, तो वो अपने लिए उस समय का जो है इंतजार करते हैं कि उत्तरायण का समय आए, और शुक्ल पक्ष का भी 15 दिन का समय आए जब वो शरीर त्याग करेंगे। तो उनको शिक्षा देने के लिए कि कैसे शरीर को त्यागना चाहिए, जो कि यदि संतो ब्रह्मचर्यम चरंती, तो वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। तो भीष्म जी जो है वे भी बाल ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी थे, है ना। तो महान जो है इनका व्रत था। ब्रह्मचर्य व्रत को बृहद व्रत कहा जाता है। बृहद का मतलब बड़ा, जैसे बृहद मृदंग है ना, बड़ा मृदंग, लघु और बृहद, ये 2 शब्द होते हैं। तो ब्रह्मचर्य व्रत जो है बृहद व्रत कहा जाता है। इसका जो है वो पालन उन्होंने किया था। तो उनके भी प्राण पूरी तरह से बस में थे। और फिर इनके पिता शांतनु ने भी इनको वर दिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो ये जो है भीष्म देवताओं से कहते हैं, आप लोग चिंता मत करिए, मैं अभी शरीर नहीं त्यागूंगा, मैं जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा तब मैं शरीर त्याग करूंगा। तो सूर्य उत्तरायण में आया तो 14 या 15 जनवरी को हर साल आता ही है, लेकिन आज के दिन शरीर क्यों त्याग किया, ये प्रश्न उठता है कि सूर्य उत्तरायण में तो 14-15 जनवरी को आ जाता है, तो भीष्म देव ने उसी दिन अपना शरीर क्यों नहीं त्यागा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि शुक्ल, उसमें क्या है, अग्नि ज्योतिर्हा शुक्ल हसन मासा, शुक्ल पक्ष भी होना चाहिए। तो जैसे इस बार जो है ये जो मकर संक्रांति पड़ी थी, कितनी 15 जनवरी को पड़ी थी, तो उत्तरायण का समय नहीं था। नहीं, उत्तरायण का समय तो हो गया, लेकिन शुक्ल पक्ष का समय नहीं था, है ना। शुक्ल पक्ष का समय नहीं था, है ना। तो अब शुक्ल पक्ष का भी इंतजार करना पड़ेगा। तो शुक्ल पक्ष, तो ये माघ शुक्ल अष्टमी है। अब माघ का शुक्ल पक्ष तो 8 दिन पहले शुरू हो गया, तो उस दिन शरीर क्यों नहीं त्यागा। अष्टमी, शुक्ल पक्ष अष्टमी को ही शरीर क्यों त्यागा। तो इसको समझना चाहिए कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो है ये सबसे होती है, मतलब मध्य की, बीच की स्थिति, बीच की तिथि होती है, तो वो सबसे ज़्यादा ये जो है शुभ मानी जाती है। तो उत्तरायण का समय और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, इस प्रकार से भीष्म जी ने अपना शरीर त्यागा। तो 58 दिन तक वे बाणों की सैया में रहे। कितना दिन? 58 दिन तक बाणों की सैया में रहे। अब 58 दिन तक बाणों की सैया में रहे तो वो निकलता नहीं इस तरह से हिसाब। जिस दिन से उन्होंने अपना शरीर जो है मतलब सरसैया में गिरे थे, तो उस तरह से हिसाब नहीं बनता। हिसाब तो बनता है उस दिन से जिस दिन से महाभारत युद्ध शुरू हुआ था। तो महाभारत युद्ध जब शुरू हुआ था तो वो अग्रहायण के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, मोक्षदा एकादशी थी। तो उस दिन से अगर देखा जाए
आज माघ की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, तो 58 दिन पूरे हो जाते हैं, है ना। कि अग्रहण के शुक्ल पक्ष की एकादशी है ना, तो उसके बाद अग्रहण के जो है 5 दिन और बचते हैं, तो 5 दिन तो वो हो गए। फिर पौष के महीने के 30 दिन हो गए, तो कुल मिला के 35 दिन हो गए। इसके बाद माघ के कृष्ण पक्ष की 15 दिन और जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 35 और 15 50। और फिर अष्टमी के 8 दिन, ये शुक्ल पक्ष के 8 दिन, तो 58 दिन होते हैं। तो 58 दिन उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ था। और भीष्म जी चूँकि सेनापति थे, कौरव सेना के सेनापति थे, इसलिए वे सबसे आगे युद्ध कर रहे थे और उनके ऊपर सब बाण लग रहे थे। तो उसी दिन से उनको बाण लगने शुरू हो गए थे और पूरा शरीर उनके बाणों में जो है मतलब बाण लगे रहते थे और बाणों के घाव मतलब बनने शुरू हो गए थे उनके। और उन दिनों ऐसा सब नहीं होता था कि चिकित्सा करें, ये करें, वो करें, कुछ नहीं। अपने वीर योद्धा, इतने वीर योद्धा कि तो भी जो है युद्ध करते रहे। तो 10 दिन तक उन्होंने युद्ध किया भीष्म जी ने। तो इस तरह से जो है ये कहा जाता है कि वो बाणों की सैया पर 58 दिनों तक रहे। तो हालांकि बाणों की सैया नहीं थी, तो भी बाण उनके शरीर में मतलब लगे हुए थे, लग रहे थे। बहुत से शरीर में घुसे हुए थे, निकले भी नहीं थे, तो भी अपना चलते फिरते और सब युद्ध करते रहे, है ना। लेकिन इस दिन जो है जिस दिन वो बाणों की सैया में गिरे, 10वें दिन जो है अर्जुन ने जो है इनके शरीर में बाण मारे, है ना। और अर्जुन के लिए जब ये निश्चित हुआ कि अर्जुन जो है भीष्म जी के शरीर में बाण मारेंगे, और उस समय बाण मारेंगे जिस समय शिखंडी जो है भीष्म जी से युद्ध करेगा, तो भीष्म जी ने ये निश्चित किया था कि शिखंडी के साथ भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि जो वीर लोग होते हैं वो किसी स्त्री के साथ युद्ध नहीं करते। तो शिखंडी तो स्त्री नहीं है, लेकिन भीष्म जी की नज़रों में वो स्त्री है। क्यों? क्योंकि शिखंडी जो है पिछले जन्म में अम्बा नाम की स्त्री थी। काशीराज की जो 3 कन्याएं थीं, अम्बा और अंबिका, अंबालिका, तो तीनों का जो है भीष्म जी ने अपने पराक्रम से जो है छीना था तीनों कन्याओं को, और स्वयं विवाह नहीं करेंगे। भीष्म जी स्वयं विवाह नहीं करेंगे, ये अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ विवाह करने के लिए तीनों कन्याओं को उन्होंने जो है अपने पराक्रम से मतलब प्राप्त किया था। सब राजाओं को अकेले युद्ध में हराया। स्वयंवर था, इन तीनों कन्याओं का स्वयंवर था। सब राजाओं को बुलाया गया था और तीनों कन्याओं को ये जो है छूट दी गई थी कि जिसको वरमाला पहना दें तो वो जो है मतलब विवाह उसके साथ विवाह होगा। तो तीनों कन्याओं का स्वयंवर था, लेकिन भीष्म जी अपने पराक्रम से जो है तीनों कन्याओं को जो है ले लेते हैं और सब राजाओं को परास्त करते हैं अकेले। इतनी शक्तिशाली, और फिर भी विवाह स्वयं नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो विवाह नहीं करेंगे। तो तीनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ होने वाला था। ये जो सबसे बड़ी कन्या थी अम्बा, उसने कहा कि आप तो बड़े वीर हैं और आप स्त्रियों की रक्षा करने वाले हैं, मेरा प्रेम जो है मद्र देश के राजा शल्य के साथ है, तो मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो अम्बा जो है तो भीष्म जी ने आज्ञा दे दी, ठीक है चली जाओ। तो 2 बहनों का विवाह तो विचित्रवीर्य के साथ हो गया, वो अंबिका और अंबालिका का। ये अम्बा गई पैदल मद्रास। अब सोचिए मतलब हस्तिनापुर से कहाँ गई, मद्र देश, अकेले पैदल गई। और मद्र देश के राजा शल्य से कहा कि मैं मतलब ऐसा हुआ, भीष्म देव ने जो है अपहरण किया था मेरा और मैं उनसे आज्ञा लेकर के आई हूँ। और शल्य ने मना कर दिया। शल्य ने मना कर दिया। वो बोले कि देवी हम तो जो है अपने पराक्रम से कोई स्त्री को जो है
वर्णन करते हैं, किसी दूसरे ने अपने पराक्रम से तुम्हारा अगर अपहरण किया है तो हम जो है उसका हिस्सा नहीं लेते। अब लोग अम्बा की जो है अब कहाँ गति होगी, अब कहीं गति नहीं रही, ना इधर की ना उधर की। तो फिर वो लौट करके आई, फिर भीष्म जी को बताया कि ऐसा उन्होंने कहा। तो भीष्म जी ने कहा कि अब हम अपने परिवार में तुमको नहीं ले सकते, क्योंकि जो स्त्रियां अकेले स्वच्छंद विचरण करती रहती हैं उनको हम अपने परिवार में नहीं ले सकते। तो उस समय जो है भीष्म जी स्वयं तो विवाह करेंगे ही नहीं, वो तो किसी हालत में विवाह नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वो अपने परिवार में भी अम्बा को नहीं विवाहित करना चाहते। तो फिर अम्बा जो है परशुराम जी के पास आई। परशुराम जी भीष्म जी के गुरु हैं, मतलब युद्ध विद्या की शिक्षा दी थी। तो परशुराम जी के पास आई, परशुराम जी को अपना दुख बताया कि भीष्म जी के कारण ही जो है मेरा अब जीवन जो है ऐसा बर्बाद हो रहा है। तो परशुराम जी बोले ठीक है मैं बोलता हूँ। तो भीष्म जी को कहा कि देखो मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुमको आदेश देता हूँ कि तुम अम्बा के साथ विवाह कर लो। भीष्म जी ने कहा कि आप जो है मुझे अधर्म की शिक्षा दे रहे हैं। मैंने जो कि विवाह ना करने का जो है ये प्रतिज्ञा की है, तो मैं विवाह नहीं कर सकता, है ना। और आप मुझे अगर अधर्म की शिक्षा दे रहे हैं तो मैं आपके साथ भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो परशुराम जी के साथ भीष्म जी का फिर युद्ध होता है, और उस युद्ध में फिर अंत में भीष्म जी जो है एक अस्त्र उनके पास है, उसको कहते हैं प्रस्वापन अस्त्र। प्रस्वापन अस्त्र, तो प्रस्वापन अस्त्र जो है एक ऐसा अस्त्र है कि छोड़ देंगे तो शत्रु को जो है नींद आ जाएगी, सुला देगा। तो परशुराम जी ने देखा कि भीष्म देव ने ये अस्त्र उठाया, तो बोले मैं हार गया। तो परशुराम जी हार गए, और भीष्म जी फिर अम्बा को जो है अब कोई गति नहीं थी, तो उसने फिर तपस्या की। तो तपस्या गंगा जी ने भी उसको साथ दिया कि तुम, अम्बा ने इस विचार से तपस्या की कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूं। तो गंगा जी माता है भीष्म देव की, तो गंगा जी ने साथ दिया कि तू जो है इस तरह के खोटे विचार करती है कि तुम मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनना चाहती है, तो मैं तुम्हें साथ देती हूँ कि तुम ऐसी नदी बन जो कि बरसात में तो बहेगी और गर्मियों में सूख जाएगी, इस प्रकार की नदी तू बन जा। तो फिर अम्बा जो है वो नदी बनी, और जो है ऐसी नदी जिसमें कि मतलब कोई पानी ज़्यादा है ही नहीं, हाँ, तो उसका जो है केवल नाम मात्र की नदी थी। उसके बाद फिर अम्बा ने जो है जन्म लिया राजा द्रुपद के घर में, हाँ, कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के रूप में जन्म लिया। फिर इसकी लंबी कहानी है कि कैसे उसको जो है पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई, तो पुरुष बन गई। तो भीष्म जी जो है ये सब जान रहे थे, सब समझ रहे थे कि अम्बा अभी क्या कर रही है, अभी तपस्या कर रही है। अम्बा ने फिर तपस्या करके फिर नदी का शरीर प्राप्त किया, फिर नदी के शरीर प्राप्त करके फिर राजा द्रुपद के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया, और कन्या से फिर जो है किसी प्रकार से ये पुरुष तो बन गई, लेकिन भीष्म जी की नज़रों में ये वही अम्बा है। तो दुर्योधन को कह दिया था भीष्म ने कि मैं जो है जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता, लेकिन हम जो शिखंडी है पांडवों की सेना में, उसके सामने मैं युद्ध नहीं करूँगा। और ऐसे में जो है अर्जुन अगर मारेंगे मुझे तो फिर मार सकते हैं। तो ये बात निश्चित हो गई थी। और 9 दिन जो है भीष्म जी ने युद्ध किया, इतना युद्ध किया, पांडवों की सेना के बहुत जो है सैनिकों का वध कर दिया। तो फिर रात्रि के समय भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के भीष्म जी के शिविर में आए और पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि पितामह आपके होते हुए हमें हमारी जीत कैसे हो सकती है, क्योंकि आप शत्रु पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो भीष्म जी फिर बताते हैं कि मेरी मृत्यु का जो है जो रहस्य है वो यही है
कि शिखंडी अगर आएगा मेरे सामने तो मैं फिर धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, और ऐसे में फिर अर्जुन मेरा वध करें। तो अर्जुन बड़े दुखी हो गए। जब शिविर से लौट करके आ रहे थे तो कृष्ण से बोले कि मैं तो उनको अपने बाणों से कभी नहीं मतलब मार सकता, क्योंकि वे महात्मा, उन्होंने बचपन से ही मुझे खिलाया, अपनी गोद में रखा, गोद में बिठाया, और मैंने अपने धूल भरे वस्त्रों के द्वारा उनकी गोद को गंदा किया। अब मैं क्या उनके ऊपर बाण चलाऊंगा? अर्जुन बहुत दुखी थे। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं अर्जुन, भगवान ने कहा कि अर्जुन, देवताओं ने पहले से निश्चित कर दिया कि जिसकी मृत्यु जिस प्रकार से होनी है उसकी मृत्यु उसी प्रकार से होगी, और तुम्हारे ही कारण उनकी मृत्यु अगर होगी तो तुम्हें ये कार्य करना होगा। तो फिर अर्जुन तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक बात समझने की ये भी है कि अर्जुन के पास इतना बल था कि भीष्म जी को वैसे भी वो मार सकते थे युद्ध में। कोई ऐसी बात नहीं थी कि युद्ध में अर्जुन किसी प्रकार से कम थे, भीष्म जी से बहुत आगे थे, युद्ध विद्या में बहुत आगे थे। लेकिन भीष्म जी के प्रति आदर की भावना इतनी ज़्यादा थी कि अर्जुन जब भीष्म जी के साथ युद्ध करते थे तो अर्जुन क्या करते थे कि भीष्म जी के धनुष काटते थे। हमेशा भीष्म जी को मारने के बजाय उनके धनुष काटते थे, और धनुष काट रहे हैं तो भीष्म दूसरा धनुष लें तो दूसरा धनुष काट दें, तो भीष्म जी युद्ध नहीं कर पाते थे। तो भीष्म जी बड़े प्रसन्न होते थे अर्जुन से कि हाथ की फुर्ती इतनी ज़्यादा तेज है कि भीष्म जी को एक भी मतलब बाण नहीं लगता और धनुष काट देते हैं। तो अर्जुन से बहुत प्रसन्न होते थे, और समय अर्जुन जो है भीष्म जी के प्रति आदर बुद्धि होने के कारण वो युद्ध करना बंद कर देते, और तब भीष्म जी जो है पांडव सेना का खूब संहार करते। तो 2 बार भगवान ने जो है ये बात देखी। तो पहली बार जब ऐसा हुआ कि हमेशा अर्जुन भीष्म जी का धनुष काटते थे, और भीष्म जी बड़े प्रसन्न हो जाएं, अर्जुन की प्रशंसा करें, और अर्जुन जो है युद्ध बंद कर देते थे आदर बुद्धि के कारण। तो उस दिन फिर क्या हुआ कि भगवान ने सोचा कि देखो अर्जुन तो जो है अब युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, और भीष्म जी कसाई की तरह पांडवों की सेना को जो है नष्ट कर रहे हैं, जैसे गौएं भाग रही हैं कसाई को देख करके। और जो है इसी तरह से भीष्म जी से के कारण पांडवों की सेना एकदम भगदड़ मची, कोई रक्षा नहीं करने वाला है। तो भगवान जो है फिर अपने चक्र का स्मरण करते हैं, और चक्र उनके हाथ में आ जाता है, और भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। तो शस्त्र अगर मान लो उठा भी लिया तो भगवान शस्त्र का प्रयोग थोड़ी कर रहे हैं, इसलिए उनका वचन वैसे भी टूटा नहीं है। लेकिन वो ऐसे कहने के लिए कि भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया कि शस्त्र उठा लिया। लेकिन शस्त्र उठाया, लेकिन शस्त्र जो सुदर्शन चक्र तो ऐसा है कि उनके इशारे से ही काम करता है, और 1 सेकंड में भीष्म जी को मार देता है। ये भगवान चक्र लेकर क्यों दौड़ रहे हैं? भगवान चक्र लेकर दौड़ रहे हैं अर्जुन को मौका देने के लिए कि तुम जो है मुझे रोको और मैं भीष्म को ना मारूं। चक्र लेकर के दौड़ते, तो भगवान को दौड़ने की जरूरत ही नहीं, चक्र लेकर के दौड़ रहे हैं, और पूरी कौरव सेना जो है हाहाकार कर रही, अब तो भीष्म मारे गए, अब तो भीष्म मारे गए। और भीष्म जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और वो जो है और जल्दी जल्दी बाण मार रहे हैं भगवान को, और कहते हैं यही ये देवेश जगन निवास है प्रसिद्ध में माधव चक्रपाणे प्रसह्य माम पातय लोकनाथ है रथोत्तमा सर्वशरण संख्य। भीष्म जी और उत्साहित हो रहे हैं, और जल्दी जल्दी बाण मारे कि भगवान मारो मुझे जल्दी से। और भगवान मार नहीं रहे, चक्र लेकर के दौड़ रहे हैं, है ना। और अर्जुन जो है भगवान का पैर पकड़ रहे हैं, भगवान का पैर पकड़े हुए तो भी भगवान अर्जुन को लेकर के भी 10वें कदम पर रुके हैं। तो भीष्म जी ने कहा कि यही देवेश जगन्नाथ, कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप जो है आइए आइए। नमोस्तुते माधव चक्रपाणे, हे माधव, हे चक्रधारी, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। प्रसह्य माम पाता है, आप बलपूर्वक मुझे उत्तम रथ से नीचे गिराइए। रथोत्तमा, इस युद्ध में सबकी शरण देने वाले तो आप ही हैं। तो भीष्म जी इतने मतलब प्रसन्न हो रहे थे, और अर्जुन जो है रोक रहे हैं भगवान को, और भगवान रोक नहीं रहे और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन मार नहीं रहे।
तो भगवान की जो प्रतिज्ञा थी वो नहीं टूटी, लेकिन बस ये है कि वे कहने के लिए कि तोड़ दी भी, भगवान ने शस्त्र उठा लिया। शस्त्र उठाने का मतलब कुछ भी नहीं होता है कि मार थोड़ी रहे, है ना। तो पहली बार ऐसा हुआ, अर्जुन ने फिर भगवान से प्रार्थना की, नहीं नहीं मैं अपने जो है उत्साहपूर्वक युद्ध करूँगा और आप जो है अब आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। तो भगवान जो है अर्जुन से प्रसन्न हो गए और रथ में बैठ गए। अच्छा, तो ये पहली बार ऐसा हुआ। फिर दूसरी बार फिर ऐसा ही हुआ कि भीष्म जी अर्जुन के सामने आए, अर्जुन हर बार धनुष काट देते हैं। अब भीष्म जी युद्ध ही नहीं कर सकते, अर्जुन से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और अर्जुन की फिर गौरव बुद्धि हो गई भीष्म के प्रति और बिल्कुल अब युद्ध नहीं कर रहे और भीष्म जी फिर मारने लगे। अब फिर भगवान ने इस बार चक्र को नहीं बुलाया, इस बार चक्र को नहीं बुलाया, दोनों हाथों से जो है ऐसे उठा करके और दौड़ रहे हैं भीष्म जी को मारने के लिए। इस बार चक्र बिना चक्र के, और अर्जुन फिर जो है पैर पकड़ते हैं और भगवान जो है अर्जुन को 10वें कदम तक मतलब ले जाते हैं, तब रुकते हैं। तब अर्जुन ने फिर प्रार्थना की, नहीं आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए और मैं जो है मतलब अब जो है उत्साहपूर्वक युद्ध करूँगा। 2 बार ऐसा हुआ। लेकिन फिर जब अर्जुन के लिए जो है ऐसी बात हुई कि अर्जुन जो है उस समय भीष्म जी को बाण मारेंगे जिस समय भीष्म जी युद्ध नहीं कर रहे होंगे, तो ये बड़े मतलब एक प्रकार से कलंक की बात थी। अर्जुन के पास तो इतनी शक्ति, इतना पुरुषार्थ था कि वो भीष्म जी को ऐसे भी मार सकते थे और भीष्म जी उनके सामने मतलब ऐसे उतना नहीं है कि मतलब कुछ हो जाए। लेकिन भीष्म जी को यश देने के लिए तो फिर कहने के लिए ये हो गया, कहने के लिए क्या हो गया कि अर्जुन ने उस समय मारा भीष्म जी को जब युद्ध नहीं कर रहे थे। और शिखंडी जो है जब भीष्म जी के सामने आता है तो भीष्म जी कहते हैं कि मैं तेरे से युद्ध नहीं करूँगा, तो जितने बाण मारना चाहे तो मार। तो शिखंडी जो है जब भीष्म जी को बाण मारता था तो शिखंडी के बाण भीष्म जी की त्वचा में घाव भी पैदा नहीं करते थे, और अर्जुन जब बाण मारते थे तो भीष्म जी के शरीर के आर पार हो जाते थे। तो भीष्म जी जो है मतलब प्रशंसा करते थे अर्जुन की कि ये बाण अर्जुन के हैं जो मेरे शरीर को चोट पहुंचा रहे हैं, मेरे शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये अर्जुन के बाण। देखिए कितने मतलब महान मतलब पुरुष हैं कि जब बाण आर पार हो रहा है अर्जुन के तो अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, अर्जुन के बाण हैं, ये अर्जुन के बाण हैं जो मेरे शरीर को आर पार कर रहे हैं। शिखंडी के बाण हैं तो वो तो मेरे शरीर में जरा भी खरोंच भी नहीं कर रहे हैं। तो शिखंडी की एक प्रकार से निंदा कर रहे हैं, अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से अर्जुन ने जो है भीष्म जी के शरीर में बाण मारे और भीष्म जी की रक्षा के जितने भी महारथी थे सब साथ साथ युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन सबके साथ युद्ध कर रहे हैं और भीष्म जी को फिर भी बाण मार रहे हैं। मतलब कोई भी भीष्म की रक्षा नहीं कर पाया। अर्जुन जो है भीष्म जी को बाण मारते रहे और जब भीष्म जी जो है जब अपने को गिराते हैं तो इस प्रकार से गिराते हैं जिस दिशा में उनको सिर करना चाहिए उस दिशा में उन्होंने सिर किया, जिस दिशा में पैर रखना चाहिए उस तरह से पैर किया है और फिर बाणों की सैया में गिर गए। इस प्रकार से भीष्म जी जो है बाणों की सैया में रहे। और अब जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर महाराज को जो है राज्य प्राप्त हो गया। अब युधिष्ठिर महाराज जो है राज्य स्वीकार नहीं करना चाहते, उन्हें बड़ी गिलानी हो रही है कि मैंने अपने पूरी कुटुंब की हत्या की, अब मैं जो है राज्य स्वीकार करूं, मेरे लिए तो बड़े कलंक की बात है अपने कुटुंब की हत्या की। तो युधिष्ठिर जो है मतलब बड़े कोमल हृदय होने के कारण राज्य को स्वीकार नहीं करें। भगवान ने भी उनको समझाया, वेद व्यास जी ने भी उनको समझाया, युधिष्ठिर नहीं मान रहे। तो भगवान भीष्म जी को जो है विशेष यश देना चाहते थे कि भीष्म जी के समझाने से ये जो है मतलब तैयार होंगे राजा बनने के लिए। तो भीष्म जी के पास आए भगवान और युधिष्ठिर को साथ में लेकर के आए, है ना। तो भगवान की ही ऐसी इच्छा थी कि भगवान की बात ना मान करके युधिष्ठिर महाराज जो है भीष्म जी से ज्ञान प्राप्त करें। और भीष्म जी के पास जब आए और भीष्म जी से कहा आप इनको जो है उपदेश दीजिए, तो भीष्म जी बोले कि प्रभु आपके सामने हैं मेरी क्या योग्यता है कि मैं उपदेश दूँ इनको, है ना। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरा
तो यश पहले से है कि मैं बुद्धि का प्रेरक हूँ, तो मेरा तो यश पहले से है, लेकिन मैं आपको यश देना चाहता हूँ कि आप इनको ज्ञान दीजिए। भगवान भीष्म जी को यश देना चाहते हैं, मैं आपको यश देना चाहता हूँ कि आप इनको ज्ञान दीजिए। तो भीष्म जी बोले, प्रभु मेरे शरीर से तो इतने बाण सब आर पार हुए हैं और खून की धारा बहती जा रही है बहुत, है ना, और मैं बहुत कष्ट में व्यथित हूँ, तो मैं कैसे उपदेश दूंगा। भगवान बोले, चिंता मत करो, मेरी कृपा से आप जो है कष्टों से आप जो है ऊपर उठ जाओ और आप उपदेश दो। भगवान मतलब भीष्म जी को यश देना चाहते हैं, तो इस कारण से जो है भीष्म जी को भगवान ने शक्ति प्रदान की कि वे जो है कई दिनों तक उपदेश देते रहे, है ना। अब ये समझो कि 58 दिन अगर टोटल हुए, 58 दिन में 18 दिन तो वो चले गए जो महाभारत युद्ध हुए, है ना, तो कितना बचा, 40 बचा। तो 40 में भी जो है कुछ और भी दिन निकल गए। युधिष्ठिर महाराज को आज्ञा दी भीष्म जी ने कि अभी आप जो है अपने राज्य का जो है देखभाल करो, अपना सब स्थापना करो, राज्य की सब तैयारी करो और फिर तुम आ जाना। तो फिर 58 दिन जब हुए तो आज 58वें दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो भीष्म जी ने निश्चित कर लिया था कि आज के दिन अपना शरीर छोड़ेंगे। अब जब शरीर छोड़ते हैं, जब भीष्म जी शरीर छोड़ते हैं, आज के दिन की घटना है। आज के दिन उन्होंने सबको बुलाया कि सब लोग आकर के देखना और मेरी ऊर्ध्वगति होगी उस दिन। मैं अपना शरीर छोड़ूंगा, सब लोगों को बुलाओ, सब लोग देखें। तो भीष्म जी जो है जब शरीर छोड़ते हैं तो भागवत में तो बहुत विस्तार से वर्णन है, जो भागवत का पहला स्कंध है 9वां अध्याय, कि भीष्म जी ने बड़ी जो है गहरी प्रार्थना की भगवान कृष्ण के चरणों, और भगवान के जो है भगवान खड़े हैं भीष्म जी के चरणों के सामने खड़े, चरणों के निकट खड़े, तभी तो दर्शन कर पाएंगे। भीष्म जी भगवान का दर्शन कब कर पाएंगे, जब भीष्म जी भगवान के चरणों पर खड़े हों। तो भगवान जो है दर्शन दे रहे हैं भीष्म जी को। और भीष्म जी ने जब शरीर छोड़ा तो सोचिए पूरा शरीर बाणों से आर पार था, लेकिन अपने प्राणों को जैसे जैसे पैरों से ऊपर ऊपर ला रहे हैं वैसे वैसे बाण निकलते जा रहे हैं उनके। अब सोचो बाण कैसे निकलेंगे, क्योंकि एक तरफ तो पंखा है बाण का, दूसरी तरफ जो है वो बड़ा फल है, नुकीला है, और इधर से ऐसे निकला है, तो ना इधर से निकाल सकते बाण ना उधर से निकाल सकते बाण। लेकिन बाण जो है वो बड़े आश्चर्यजनक तरीके से निकलते जा रहे हैं, जैसे अपने प्राण को ऊपर उठा रहे हैं। तलुए से लेकर के प्राण जो है जैसे घुटने तक आए, तो घुटने के नीचे तक के जितने बाण हैं वो निकल गए और घाव भर गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, तुरंत घाव भी भर गया और बाण निकल गए। अब घुटनों से ऊपर जब जंघा तक उनके प्राण आए तो घुटने जंघा तक के भी बाण निकल गए, घाव भर गया सब। जंघा से ऊपर अपने प्राणों को ऊपर उठाते हैं, नाभि से फिर इधर, छाती से इधर, फिर यहाँ सिर तक। तो सिर में जब अपने प्राणों को ले आए, जिसको कुंडलिनी वो लोग बोलते हैं, तो प्राणों को जब सिर पर ले आए तो सिर तक के जो है बाण सब निकल गए और सब घाव भर गए उनके। और इस प्रकार से जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उनके शरीर से जो है जो सिर को फोड़ करके जो उनके प्राण निकले, तो वो जो है ज्योति के रूप में आकाश में ऊपर उठता गया और इस प्रकार से समा गया। तो आज के दिन भीष्म जी ने जो अपना शरीर का त्याग किया, तो इसमें भगवान ने इनको विशेष यश प्रदान किया, कीर्ति प्रदान की। पहली कीर्ति तो ये कि भीष्म जी ने जो है बाणों की सैया पर पड़े पड़े जो है इतना ज्ञान दिया है। पहली बात तो कि कोई जिंदा रह नहीं सकता, एक बाण आर पार हो जाए तो काम जो है पूरा हो जाता है, शरीर छूट जाता है। पूरे शरीर में बाण, और तकिया भी भीष्म जी ने तकिया मांगा है, तो दुर्योधन तकिया लाया, उनका सिर जो है लटका था, दुर्योधन तकिया लाया। भीष्म जी ने कहा कि नहीं, जैसी मेरी सैया है उसी के अनुसार तकिया चाहिए मुझको। तो अर्जुन को कहा, अर्जुन है, तो अर्जुन ने जो है जमीन में 5 बाण मारे और जो बाणों के
जो है ऊपर फिर सिर को रख दिया। तो कैसे पहनाते हो? ये सब नीचे जाती है माला। ठीक है। तो फिर भीष्म जी ने पानी मांगा। इस शरीर से जब खून निकल जाता है तो प्यास बहुत लगती है, और जिसको पानी ना मिले तो उसी समय मर जाएगा। तो पानी मांगा तो दुर्योधन जो है पानी भी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट पानी और ठंडा पानी मंगाया उन्होंने। भीष्म जी ने कहा कि नहीं, ये पानी नहीं चाहिए, मुझे वैसा पानी चाहिए जैसे मेरी सैया है उसके अनुसार पानी चाहिए। तो अर्जुन तुम मुझे दे सकते हो पानी। तो अर्जुन ने जो है बाण मारा और उससे जो है फिर पानी की धारा निकली और भीष्म जी के मुंह में। इस प्रकार से जो है भीष्म जी तृप्त हुए, और अर्जुन के पराक्रम से हमेशा भीष्म जी संतुष्ट थे, और अर्जुन से जो है वो भीष्म जी बहुत प्रसन्न रहते थे। और भगवान ने भीष्म जी को ये पहला यश तो ये दिया कि बाणों की सैया पर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को जो है कई दिनों तक ज्ञान प्रदान किया, है ना। दूसरा यश ये दिया कि हालांकि अर्जुन मार सकते थे भीष्म जी को युद्ध में, लेकिन यश इस प्रकार से दिया कि भीष्म जी जब युद्ध नहीं कर रहे थे तब अर्जुन ने मारा। तो ये ऐसे महात्मा हैं जो कि मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते। उनको तो मृत्यु एक प्रकार का खेल है, वो खेल में जो है मतलब अपना शरीर छोड़ते हैं, है ना। तो ऐसे महात्मा हैं भीष्म जी जो कि दिखाते हैं कि शरीर कैसे छोड़ा जाता है। तो अब इस समय तो वो संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करे कि प्राण जो है उसके पूरे तरह से बस में आ जाएं। अब समय तो ऐसा कोई नहीं, उस समय ऐसा समय था, इसलिए उन योगियों को शिक्षा देने के लिए भीष्म जी ने उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ा। इस समय तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हो। तो इस समय तो शरीर छोड़ना, तो कैसे छोड़ना है? भगवान गीता में कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभार्थ नित्योक्तस्य योगिना। कि जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है तो मैं उसके लिए सुलभ हूँ, तो हर समय सुलभ हूँ। अब दक्षिणायन उत्तरायण का कोई विचार ही नहीं, शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का कोई विचार नहीं है। तो प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा, दक्षिणायन में ही शरीर छोड़ा 14 नवंबर। तो 14 नवंबर दक्षिणायन का समय होता है, उत्तरायण का समय होता है 14 या 15 जनवरी जब भी हो मकर संक्रांति, और 14-15 जुलाई तक 6 महीना उत्तरायण है। फिर 14-15 जुलाई जो संक्रांति होती है जुलाई की, उससे चल करके और 14-15 जनवरी तक का 6 महीने का समय होता है दक्षिणायन का। तो प्रभुपाद ने दक्षिणायन में शरीर छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि उत्तरायण में शरीर छोड़े। ऐसे कोई है ही नहीं कि भाई जिसको सीखना हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना हो। तो कलयुग में वैसे ही ब्रह्मचर्य का जो है पालन हो नहीं पाता। तो फिर इसमें क्या है कि प्रभुपाद ने दक्षिणायन में ही शरीर छोड़ा, है ना। और ये दिखाया कि उनके चारों तरफ जो है वो घिरे हुए थे प्रभुपाद, भक्तों से घिरे हुए थे, और वो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे थे। तो अब हमारी जो है जो प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से वो ऐसी होनी चाहिए, है ना। क्या कि भक्तों से घिरे हुए हम जो है अपना शरीर छोड़ें, भक्त लोग जो है हरे कृष्ण का कीर्तन करें, और हम कीर्तन का जो है जो शब्द सुनते हुए अपने प्राण छोड़ें, अपना शरीर छोड़ें। इस प्रकार से हम भगवान के धाम में जाएं। तो आज के दिन भीष्म जी का जो तिरुभाव दिवस हुआ, जो उन्होंने शरीर त्याग किया, तो हम आज के दिन उनकी कृपा का द्वार खुला हुआ है। तो हम उनके बारे में जितना बोले हैं उससे वो प्रसन्न होएं, और उनकी प्रसन्नता से हमें भी कुछ शक्ति प्राप्त हो कि हम भी जो है भगवान की सेवा में कार्य कर सकें। भीष्माष्टमी तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।